नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः जो है करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल हम ये देखते हैं कि फाइटोरिड तकनीक क्या होता है। फाइटोरिड तकनीकी एक्चुअली जो तरल आपका अपशिष्ट होता है उसको ट्रीट करने का, उसका उपचार करने का एक तरीका होता है या एक तकनीकी होता है, एक मैकेनिज्म है। और फाइटोरिड जो तकनीक है जिसके द्वारा तरल अपशिष्ट का उपचार किया जाता है, यह बेसिकली डेवलप किया गया है नीरी के द्वारा। नीरी का मतलब है नेशनल इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। यह जो संस्था है नीरी, यह CSIR के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नीरी आता है और नीरी के द्वारा इस तकनीकी का विकास किया गया है, फाइटोरिड तकनीकी का। और इस तकनीकी के द्वारा क्या करेंगे, जो तरल अपशिष्ट होता है उसका उपचार किया जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट बनाया गया है वो तिरुपति में बनाया गया है। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो आप ये सवाल ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक सवाल आपका है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है और ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार क्या प्राप्त करना चाहता है, इस चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है कि जिसका आप कह सकते हैं कि जिसमें एमिशन नहीं होता है या जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है, उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन किस हाइड्रोजन को कहेंगे या किस ईंधन को कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन करने में 2 किलोग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो तो हम कहते हैं कि यह ग्रीन हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में अगर 2 किलोग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें क्या करना है कि सरकार इस ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से क्या चाहता है कि 2047 तक, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी प्रकार से भारत एक एनर्जी डेमोक्रेसी लाना चाहता है। एवरी पर्सन शुड बी इन पोजीशन टू गेट एनर्जी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। हर व्यक्ति को हर समय ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसलिए आप कह सकते हैं कि हम सरकार के द्वारा इस तरह के मिशन को लाया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही आप दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं कि दुनिया का तो नहीं कह सकते, आप एशिया का आप कह सकते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वह बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपका ये अपशिष्ट है जो नालियों में बहता है उसका उपचार हो, ताकि ये जो अपशिष्ट है नदियों के माध्यम से और आप कह सकते हैं कि नालों के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा पारितंत्र है वो प्रदूषित हो, और साथ ही साथ कहीं न कहीं ये सारी नदियाँ जा कर के समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी है, वो समझ लीजिए कि वहाँ पे किसी तरह का समस्या ना आए, इसलिए जो है सीवेज प्लांट बनाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है। याद रखने की आप कह सकते हैं यहाँ पे ये ज़रूरत है कि जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एशिया का सबसे बड़ा बन रहा है, यह बन रहा है यमुना कार्य योजना के फेज़ 3 के अंतर्गत। तो सवाल ये पूछ सकता है गंगा कार्य योजना के अंतर्गत बन रहा है कि गोमती कार्य योजना के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। तो हमको ये याद रखना है कि यह जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वो बन रहा है यमुना कार्य योजना के 3रे चरण के अंतर्गत। क्लियर। ऐसे ही एक आपका सवाल है कि जो ये आप कह सकते हैं कि पुस्तक ग्राम होता है, तो जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है या पुस्तक गांव है वो है अरगम। ये अरगम एक गांव है जम्मू कश्मीर में, और यह पुस्तक ग्राम जो बनाया जा रहा है भारत का, यह बनाया जा रहा है एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है सरहद, और जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो मतलब दो
संस्थाएं आप कह सकते हैं, एक सरहद जो गैर सरकारी संगठन है वो, और एक खुद जो है जम्मू कश्मीर जो सरकार है वो मिल करके जो है अरगम में विश्व भारत का सबसे बड़ा जो है पुस्तक ग्राम बना रहा है। सवाल थोड़ा सा इस तरह से पूछ सकता है कि जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया जा रहा है, क्या वह भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके बना रही है? तो ये गलत होगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो बना रहा है एक एनजीओ है, सरहद गैर सरकारी संगठन और जम्मू कश्मीर राज्य मिल करके इस पुस्तक ग्राम को बना रहे हैं। यहाँ पर पुस्तक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड किंगडम है, कहने का मतलब यूके है, ब्रिटेन है, वहाँ पे एक कह सकते हैं हे ऑन वे जगह है। हे ऑन वे में आप कह सकते हैं कि जो विश्व है, विश्व का पहला ये टाउन है, पुस्तक नगर है, विश्व का पहला पुस्तक नगर हे ऑन वे है। हे ऑन वे एक जगह का नाम है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, यह वेल्स में है। तो वेल्स के अंदर हे ऑन वे है और यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला पुस्तक नगर बनाया गया है। अगर हम लोग पुस्तक की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर, भारत में जो झारखंड हमारा राज्य है, झारखंड राज्य में आप देखेंगे कि झारखंड राज्य में यहाँ के एक ज़िला है जिसका नाम है जामताड़ा। जामताड़ा ज़िला में आप देखेंगे कि हर पंचायत के अंदर जो है पुस्तक, आप कह सकते हैं पुस्तकालय बन चुका है। तो यहाँ के हर जो है ग्राम पंचायत में पुस्तकालय देखने को मिलता है। तो अगर ये सवाल आता है कि भारत के किस ज़िले में हर गांव में जो है पुस्तकालय है, तो आप कहेंगे जामताड़ा में हर जगह जो है पुस्तकालय मिल जाएगा। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि एक कार्यक्रम चलाया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम बेसिकली ये आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद जो मेडिसिन है उसको कैसे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को प्रमोट करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नए नए डेवलपमेंट्स करें। तो स्मार्ट कार्यक्रम बेसिकली आपका रिसर्च डेवलपमेंट का काम बढ़ाना है। किसके अंदर? आयुर्वेद मेडिसिन के अंदर। तो आयुर्वेद में प्रमोट कराएंगे क्या है, आयुर्वेद जो दवाइयाँ हैं उसको हम जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उसमें नई नई चीज़ों को या विधाओं को विकसित करेंगे इस स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत। जो यह स्मार्ट कार्यक्रम है, यह स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि आयुष मंत्रालय के अंदर 2 संस्थाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं, लेकिन 2 संस्थाएं मिल करके यह स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च की हैं। एक का नाम है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और दूसरा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो जो पहला संस्था है वो क्या है कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मतलब भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर जो हमारा राष्ट्रीय आयोग है वो काम कर रहा है। और दूसरा हमारा जो संस्था है वो है आयुर्वेद विज्ञान पर जो केंद्रीय परिषद है, यह जो है मिल करके दोनों काम कर रहे हैं। तो NCISM और CCRAS ये 2 संस्थाएं मिल करके स्मार्ट कार्यक्रम को लॉन्च की हैं। और ये दोनों संस्थाएं किसके अंदर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल के रूप में पूछ सकता है क्या ये 2 संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आती हैं? तो हाँ, आती हैं और इन्हीं के द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ पुनः आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।